हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम टू दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ विद्यार्थी बस्ती। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रश्न पत्र है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत उसका प्रथम अध्याय जिसका नाम है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। यह आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी अपना अध्ययन प्रारंभ नहीं किया है यह सीरीज़ उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपकी जो आगामी परीक्षा है जो आने वाली है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन करें। धन्यवाद। हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास, उसमें पहले बाल विकास जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला बाल या बालक, दूसरा विकास। बाल या बालक का जो अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है, वो जन्म से 12 वर्ष तक की अवधि होती है वो बाल होते हैं या बालक की अवधि होती है। दूसरा जो इसमें है वो विकास है। ये विकास जो होता है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि किसी न किसी रूप में व्यक्ति में जीवन पर्यंत या होती रहती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्पत्ति, जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो उसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा है वृद्धि, वो किस तरीके से ग्रो करता है, बड़ा होता है तथा अन्य चीज़ें। तीसरा है अपकर्ष, फाल। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अपकर्ष हो जाता है। आगे देखेंगे। फिर विकास क्या होता है, विकास की परिभाषा क्या हो सकती है, ये हम देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विकास एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं। इसमें कहा गया है, विकास की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत प्राणी में गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक कि अनेक क्रमिक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं जिसे हम विकास कह सकते हैं। फिर बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का है अध्ययन है। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या होता है। तो इसमें पहला बाल विकास हम देखेंगे तो जो बाल विकास होता है वो जब शिशु गर्भ में होता है, मतलब गर्भस्थ शिशु से ही बाल विकास की प्रक्रिया का अध्ययन जो है प्रारंभ हो जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान की प्रक्रिया का अध्ययन शिशु के जन्म के पश्चात उस पर लागू होता है। अगला देखेंगे क्या अंतर है कि विभिन्न आयु स्तर पर बालक के व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के तहत किया जाता है, जबकि वो विभिन्न आयु स्तर के साथ उनके व्यवहार में, बालक के व्यवहार में क्या, कब व किन कारणों से परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो है बाल विकास के अंतर्गत आता है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है बाल विकास का विषय क्षेत्र। तो बाल विकास का जो विषय क्षेत्र होता है वो गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर जो है दूसरा इसमें पॉइंट है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों व सिद्धांतों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है, इसका बिंदुवार अध्ययन हम इस प्रकार करेंगे, जिसमें पहला आता है गर्भावस्था या पेरेंटल पीरियड। तो गर्भावस्था की जो अवधि होती है या जो समय होता है वो गर्भाधान या कंसेप्शन से लेके जन्म तक के काल को गर्भावस्था कहते हैं। इसमें शिशु के वजन और आकार में वृद्धि होती है। और यहाँ से एक प्रश्न 2018 में आपके डीएलएड के परीक्षा में पूछा गया था कि केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि कुल 46 होते हैं। अगला जो इसमें अवस्था है वो है शैशवावस्था या इन्फेंसी।
ये इसका जो समय काल होता है वो जन्म से 2 सप्ताह तक का जो काल होता है उसे शैशवावस्था या इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। इस अवस्था में गत्यात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है बच्चे में। अगला जो है वो उत्तर शैशवावस्था या बेबीहुड है। इसका जो समय काल होता है वो 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि का होता है। इसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक व भाषा संबंधी विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला जो अवस्था है वो बाल्यावस्था या चाइल्डहुड है। ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें जो है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक व भाषा संबंधी विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक विकास, कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, बुद्धि, खेल, भाषा आदि के विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला जो काल है वो है वयासंधि या पुबर्टी पीरियड। यह बाल्यावस्था व किशोरावस्था के मध्य का काल होता है या उनके बीच के काल को पुबर्टी पीरियड या वयासंधि अवस्था कहते हैं। इसमें ये जो है अवस्था संवेगात्मक व सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है वो किशोरावस्था है, जो कि बाल विकास के अंतर्गत जो अंतिम अवस्था है जिसका अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत, वो किशोरावस्था है, एडोलसेंस। अंग्रेजी लैंग्वेज के अनुसार जब तक किसी नंबर के लास्ट में टीन रहता है, जैसे 13, 14 से लेके 19 तक के काल को, या जब तक रहता है तब तक किशोरावस्था रहता है बालक का। किशोरावस्था में किशोर व किशोरियों में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं या जो मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि किशोरावस्था की परिभाषा। तो किशोरावस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि स्टैनले हॉल महोदय ने दिया है। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है इनके अनुसार, और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में यह कई बार पूछा भी गया है। अगला जो है वो है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, जो कि डीएलएड की परीक्षा में 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नंबर 1 पे है विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। दूसरा है कि रुचियों, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरे नंबर पे है विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन। चौथा है वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। पांचवा है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। बाल विकास के सिद्धांतों का जो शैक्षिक महत्व है वो यही है। फिर आगे हम देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है और इसके महत्व क्या है। यह 2017 की डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जो बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व है वह शिक्षक, शिक्षार्थी, स्टूडेंट्स व शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों के लिए यह अहम रोल निभाता है। फिर जेम्स ड्रेवर का कथन है कि मनोविज्ञान के बिना हम शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि बाल मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में कितना अधिक महत्व है। आगे हम देखेंगे कि शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता एवं महत्व है। शिक्षकों के लिए इसका क्या महत्व हम देखने जा रहे हैं कि विद्यार्थियों को समझने हेतु यह शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा है कि उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण हेतु यह बहुत सहायक होता है शिक्षकों के लिए। यह जो है शिक्षक के मन में छात्रों के प्रति प्रेम, दया व सहयोग की भावना उत्पन्न करती है। शिक्षकों को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी होती है इसके द्वारा। कक्षा एवं विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने में यह सहायक होता है शिक्षक के लिए। बालक के बौद्धिक क्षमता, रुचि, अभिरुचि को समझने में सहायक होता है। शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक निदान करने में यह सहायक होता है शिक्षकों के लिए। अगला है शिक्षार्थी के लिए इसका क्या महत्व है। शिक्षार्थी के लिए इसका क्या महत्व हम देखेंगे तो आधुनिक शिक्षा में यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षण का जो मुख्य बिंदु होता है वह बालक होता है। तो बालक के मानसिक योग्यताओं का अध्ययन करने में यह सहायक सिद्ध होता है। बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। अगला है कि उसकी बालक के पारिवारिक, सामाजिक व मानसिक स्थिति का अध्ययन करता है ये, या इसमें सहायक सिद्ध होता है करने के लिए।
अगला है रुचि, प्रेरणा तथा वृत्तियों के अध्ययन में, उसके साथ साथ विशिष्ट बालकों के अध्ययन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के कथन जो कि डीएलएड परीक्षा में पूछे गए हैं वह इस प्रकार है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था और यह स्किनर महोदय का कथन है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था 2021 में, तो यह कथन है स्किनर महोदय का। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यह कथन जो है गैरिसन महोदय का है और यह भी 2021 में ही पूछा गया था बहुविकल्पीय प्रश्न में। अगला जो कथन है वो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन जो है वाटसन महोदय का है और यह भी 2021 की परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि बाल विकास का आयु वर्ग कितना है? तो ये 0 से 18 वर्ष तक का होता है बाल विकास का आयु वर्ग। अगला प्रश्न है कि बाल विकास से तात्पर्य है स्वास्थ्य, भार, अभिवृद्धि। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बाल विकास से जो तात्पर्य होता है वो क्रमिक परिवर्तन होता है कि व्यक्ति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, तो उसे क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। यही है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।